नाजरीन अस्सलाम वालेकुम व आदाब। जम्मू व कश्मीर से पेश की जा रही हैं आज की अहम और बड़ी खबरें अपने मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटानक के साथ। रोज़ाना की खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए। तो आइए नज़र डालते हैं जम्मू व कश्मीर की अहम और बड़ी खबरों पर। जनूबी कश्मीर के कुकरनाग इलाके के मागाम में जम्मू व कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का एहलकार अपनी सर्विस राइफल से अचानक गोली चलने के बाद जख्मी हुआ। बता दें कि एहलकार के पांव में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर सब ज़िले अस्पताल कुकरनाग मुंतकिल किया गया, जहां इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। ज़राए के मुताबिक बादजन जख्मी एहलकार को मज़ीद बेहतर और खुसूसी इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग रेफर किया गया। जख्मी पुलिस एहलकार की शनाख्त मोहम्मद अल्ताफ के नाम से हुई है। जम्मू व कश्मीर के वज़ीर आलम अब्दुल्ला और उनकी अलहदा रिहाइश इख्तियार करने वाली अहलिया पायल अब्दुल्ला ने बाहमी रजामंदी से ताल्लुक पर इतफाक़ कर लिया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ताल्लुक से मुतल्लिक़ दरख्वास्त निपटा दी। बता दें कि मुश्तमिल बेंच ने फरीकान के दरमियान होने वाले तफसील को कबूल करते हुए मुकदमा ख़त्म कर दिया। ज़िला राजौरी में सिक्योरिटी फोर्स ने जंगलाती इलाके में एक मुश्तबा मिलिटेंटों का पनाहगाह का पर्दाफाश करते हुए वहां से राशन और खाने पीने में इस्तेमाल होने वाले सामान को बरामद किया है। बता दें कि कार्रवाई जुमेरात की शाम थाना मंडी के बगनी जंगलाती इलाके में जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान अंजाम दी गई। बता दें कि मज़कूरा पनाहगाह घने जंगल और झाड़ियों के दरमियान इंतहाई खुफिया अंदाज में रखा गया था। वस्ती ज़िला गांदरबल के कंगन इलाके में जुमा के रोज़ पेश आए एक सड़क हादसे में ड्राइवर समेत 5 अफराद जख्मी हुए हैं। बता दें कि गाड़ी कंगन में अचानक बेकाबू होकर बिजली के खंभे से टकरा गई, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 5 अफराद जख्मी हुए हैं। मिलिटेंसी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात की हिदायत पर रियासी पुलिस ने पुलिस स्टेशन माहौर में दर्ज एफआईआर नंबर 70/2024 के तहत के दौरान पाकिस्तान में मुकीम 5 मिलिटेंट हैंडलर्स की गैर मुनकला जायदाद को जब्त कर लिया है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने बताया कि वादी कश्मीर में आने वाले दिनों में बारिशों का कोई इम्कान नहीं है। हालांकि वक्फे से हल्की बारिशें जारी रहेंगी, जबकि जम्मू डिवीजन में सैलाबी, लैंडस्लाइडिंग और मिट्टी के तूदे गिरने के खतरे के साथ भारी बारिशों की पेशगोई की गई है। मुख्तार अहमद ने बताया कि पूरे वादी में मौसमी हालात काफ़ी हद तक मुस्तकिम रहेगी, जबकि जम्मू में बारिशों की सरगर्मियाँ ज़्यादा वसी दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत मौसूल होने वाले तमाम दावों की जांच का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत देते हुए तमाम डिप्टी कमिश्नर से अमल मुकम्मल होने के बाद कंप्लेंस सर्टिफिकेट जमा करवाने को कहा है। महकमे कबायली उमूर की जानिब से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि ग्राम सभा जबकि शहरी इलाकों में वार्ड कमेटी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत दावों की वसूली और इब्तिदाई जाँच के मजाज अथॉरिटी होगी। जांच के बाद ये दावा सब डिविजनल सतह कमेटी और जिले सतह कमेटी को हतमी मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की यूथ लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने काजीगुंड में कौमी शाहरा नेशनल हाईवे 44 का दौरा किया, जहां उन्होंने बागबानों के हमरा शाहरा की सूरत हाल का जायजा लिया और ट्रैफिक की रुकावट के बाद फंसे सेब से लदे ट्रकों का मुआयना किया। इस मौके पर इल्तिजा मुफ्ती ने शाहरा हुकाम से सवाल किया कि कश्मीर में हर साल सेब की बर्दाश्त को मौसम शुरू होते ही सड़कों की मरम्मत का काम क्यों शुरू किया जाता है। उन्होंने कहा कि कौमी शाहरा पर बार बार रुकावटें और मरम्मती का काम महज इत्तेफाक नहीं बल्कि किसानों और बागबानों के खिलाफ एक साजिश है। मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ अपनी मुसलसल कार्रवाई को जारी रखते हुए इधर अनंतनाग पुलिस ने बेजबराड़ा इलाके में नाका चेकिंग के दौरान एक गैर मकामी मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया। बता दें कि गिरफ्तार शख्स की शनाख्त मोहम्मद इरफान खान वर्द जहांगीर खान, जो नई दिल्ली का रिहाइश है, फिलहाल अवांतीपोरा मुकीम है। तर्जुमा ने कहा कि चेकिंग के दौरान इसके कब्जे से तकरीबन 5.20 ग्राम वजनी ब्राउन शुगर बरामद किया गया।
बिके और कश्मीरी वाले का सेब नहीं बिके, ये हम होने नहीं देंगे। मेरे साथ जो ये एप्पल ग्रोअर्स हैं, ये मुझे कह रहे हैं एक हफ्ते पहले जहां एक सेब की पेटी 2000 की रेट में जा रही थी, वही पेटी आज 600 की प्राइस ड्रॉप, यानी मोर देन 200% उसका बिल्कुल ड्रॉप हुआ है प्राइस डिक्रीज में। तो ये तो एक साजिश ही लग रही है। आप चाहते हैं जो प्राइवेट एप्पल ग्रोअर्स हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी के, वहां पे अदानी हो, कोई और प्राइवेट प्लेयर्स हो, आप उनकी फ्रूट इंडस्ट्री को एक बूस्ट देना चाहते हैं एट द कॉस्ट ऑफ कश्मीरी ग्रोअर्स। वी वोंट लेट दैट हैपन। आपने यहाँ खुद देखा, हमने यहाँ ट्रक ड्राइवर्स से बात की, 2-2, 3-3 दिन से उनको ट्रैफिक नहीं जाने दे रहे। यात्री के लिए ट्रैफिक जा सकता है, टूरिस्ट के लिए ट्रैफिक जा सकता है, लेकिन जो कश्मीर के फ्रूट ग्रोअर्स हैं उनके लिए ही आप ट्रैफिक बंद करते हैं, उनके लिए ही आप कहते हैं रोड मेंटेनेंस हो रहा है। ये तो हमारे साथ आप अपार्थाइड कर रहे हैं। इट्स अ डिस्क्रिमिनेशन। में पॉलिटिक्स में पहली लीडर आप है पीडीपी की तरफ से जो इस इश्यूज को रेज करते हैं। यहाँ पे एक पॉपुलर सरकार भी है, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया। देखिए, ये बहुत अफसोस की बात है कि यहाँ पे 2 साल से एक पॉपुलर इलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसकी 50 सीटें आई हैं। पिछले साल भी एप्पल ग्रोअर्स ने सफर किया, तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ नहीं किया। आज भी सरकार में वही बैठे हैं, कुर्सी पे वो बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो काम ही नहीं करना चाहते। इसमें आपको स्टेटहुड की जरूरत नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ आके हमारे फ्रूट ग्रोअर्स के साथ खड़े नहीं रह सकते थे क्या? क्यों नहीं वो अपने लोगों के इश्यूज के बारे में बात करते हैं? लोगों ने आपको इतनी उम्मीद से चुना, आज वही लोग जिनने आपको 50 सीटें दी बिल्कुल मायूस हैं, ना उम्मीदी है इन लोगों में। पिछले साल भी ने इनको बोला है कल तक यहाँ रोड खुलना चाहिए, अगर कल रोड नहीं खुला हम आके यहाँ पूरा रोड पे हम एहतजाज करेंगे एंड वी विल प्रोटेस्ट ऑन द रोड। एनी रोड मेंटेनेंस दैट टेक्स प्लेस शुड टेक मोर देन 2 days। और आपको उसी महीने मेंटेनेंस याद आती है जब इनको अपना फ्रूट बेचना होता है। अदानी का आपको सेब बिकवाना है तो हमारे कश्मीरी की आप हड्डी तोड़ेंगे, हड्डी पसली करेंगे। वी वोंट लेट दैट हैपन। वी आर हियर टू स्टैंड विद आवर एप्पल ग्रोअर्स एंड वी विल स्टैंड विद देम टिल द रोड डजंट ओपन। पॉपुलर सरकार का मानना है कि हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं है जो श्रीनगर नेशनल हाईवे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट के अंडर। आपकी जुरिस्डिक्शन में क्या बस गुपकार रोड है कि आपको वहीं पे सारी अपनी मीटिंग्स करनी है, वहां आप लोगों को बुलाते हैं, बैंक्वेट करते हैं, लंचेस करते हैं, डिनर्स करते हैं होटल्स में? ये तो उनकी जुरिस्डिक्शन में ही है। बात तो कर सकते हैं ना, कम से कम चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ आ सकते हैं। रोड एंड अगर हाईवे उनके अंडर नहीं है तो जिनके अंडर है उनको वो ऑर्डर दे सकते हैं। अगर वो इतने पावरलेस हैं कि कोई भी चीज उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है तो वो रेजिग्नेशन करे। हर एक मसला जो हम उठाते हैं वो फ्रूट ग्रोअर्स का हो, अगर किसी पे यूएपीए यहाँ लगता है, 3000 लड़कों को पकड़ा अभी अनंतनाग में पिछले हफ्ते जब उनकी किलिंग हुई ऑफिसर की, उसमें भी वो कहते हैं हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है। अगर आपकी कहीं भी जुरिस्डिक्शन नहीं है तो आप कुर्सी छोड़िए, देन यू आर नॉट एबल टू डू एनी जस्टिस टू द पीपल हु इलेक्टेड यू। देखिए, मुझे नहीं पता हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनकी क्या प्रायोरिटीज हैं। अभी तक तो उनको मैराथन पे ही देखते हैं, भागते हैं, लंचेस रखते हैं, डिनर्स रखते हैं, लेकिन जो सीरियस काम है वो कहीं ना कहीं नहीं करना चाहते। बाहर के स्टेट्स में जाके वो मैराथन के लिए भागते हैं, फिर कुछ फिल्म फेस्टिवल के लिए जाते हैं, लेकिन जो मेन इश्यूज हैं गवर्नेंस के, कहीं ना कहीं वहां पे देयर इज अ कंप्लीट पैरालिसिस। और स्टेटहुड का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। आज की डेट में मैं एमएलए हूं, मैं मिनिस्टर तक नहीं हूं, फिर भी मैं यहाँ आके अपनी आवाज उठा रही हूँ। कम से कम वो अपनी आवाज ही उठाएं। मैं यहाँ आता नहीं, लेकिन मेरा नाम उछाला गया है तो इस करके मुझे आना पड़ा, वरना हमने सोचा था पार्टी जवाब देगी। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी दरखास्त है महबूबा मुफ्ती साहिबा से कि ये कितना भी ड्रामा करें, यार ये बूथ बंद कर दो यार। महबूबा मुफ्ती साहिबा से मेरी गुजारिश है, आप कितना भी ड्रामा कर लो, बनता है, ये जो बनता है आपने बोला है, इसके लिए अनकंडीशनल माफी मांगनी पड़ेगी। ये डाइवर्जन देने से कुछ नहीं होगा। ऑल ऑफ अ सडन आपको अब सजाद लोन मिल गया, पीपल्स कॉन्फ्रेंस मिल गई कि किसी तरीके से अटेंशन डाइवर्ट हो। हमने एक तय कर लिया है कि हर दिन हमारे जो सोशल मीडिया पर लोग हैं वो माफीनामे के लिए डिमांड, अनकंडीशनल, जो परसों का मजाक था वो नहीं, उसमें इन्होंने पूरे कश्मीर के बच्चों को मिलिटेंट कहा है और जस्टिफाई किया है पैलेट और गोली चलाना कश्मीरियों को। तो नंबर 1 ये एक डाइवर्शन है। बाकी ये मुझे समझ नहीं आती है, व्हाट नॉनसेंस इट इज, ये क्या बोले जा रहे हैं। मैं कुछ आपको बातें बता दूं और ये थोड़ी एकेडमिक बातें, ये लिंक्ड नहीं है कि कल क्या हुआ। पूरे हिंदुस्तान में पार्टियां हैं, पाकिस्तान में पार्टियां हैं, बांग्लादेश में पार्टियां हैं, लेकिन एक कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में भी नहीं, कश्मीर में
एक पार्टी 24 घंटा बोलती रहती है एजेंसी वाले मुझे तोड़ रहे, एजेंसी वाले मुझे तोड़ रहे। हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में कभी कोई बोलता है ये पार्टी तोड़ रही है मुझे, लेकिन यहां आता है, इससे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी तजलील में आ जाता है। अब महबूबा मुफ्ती जी को, उनकी पार्टी को एक थोड़ी गलतफहमी है, चूंकि उनकी पार्टी एजेंसी ने बनाई है, उनको लगता है सब पार्टी एजेंसी ने बनाई है, और जब कोई उनसे भागता है वो बोलते लगता है एजेंसी वालों ने भगाया। अब हम क्या करें? आपके पास पार्टी नहीं है, एजेंसी की बनाई हुई पार्टी नहीं है, तो इसका क्या मतलब है सब एजेंसी वाले? देखिए, ये पार्टी 2000 में बनी। ये पार्टी आम आदमी पार्टी की तरह नहीं थी। आम आदमी पार्टी जब बनी उसमें नए लोग आए। एक आदमी मोबाइल बेच रहा था, वो एमएलए बन गया। कोई लोकल काम कर रहा था, वो एमएलए बन गया। जो पीडीपी थी 2000 में, इसमें वही पुराने जो हैं लोग वही आए और उनने पीडीपी ज्वाइन कर ली। नॉर्थ कश्मीर में से पीसी मैक्सिमम गया, क्योंकि हम इलेक्शन नहीं लड़ते थे। साउथ कश्मीर से कांग्रेस वाले गए, सेंट्रल से एनसी वाले गए। तो इनको एक खिचड़ी बना के दी गई जिसको बोलते हैं कोalition ऑफ इंडिविजुअल्स। अब उसमें से कोई इंडिविजुअल इनको भाग जाता है, ये उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 0 पर आते हैं। और चूंकि इनको ये एजेंसी वालों ने दिया है, ये फिर चिल्लाते हैं जी एजेंसी वाले हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस को ले, हम 50 साल पुरानी पार्टी है और छोटी पार्टी है,